प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज संदेश और प्रार्थना करने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। तो ये आज का जो विशेष संदेश है ये मसीह लोगों के लिए है, जो विश्वासी है, मसीह है, क्रिश्चियन है। बाकी दुनिया के लिए यानी कि अगर इसमें और कोई देखता है, क्योंकि दुनिया लोग बहुत प्रेम करते हैं एक्टरों को, तो उनके लिए संदेश नहीं है। इसे मसीह भाई बहन के लिए, ताकि परमेश्वर उनका जीवन बचाए। ठीक है। तो जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी और प्रार्थना करने के बावजूद भी भटक जाते हैं, फिल्मी गानों की तरफ आते हैं, बहुत ज़रूरी है जो प्रभु की चेतावनी है और ये मसीह भाइयों के लिए, बहनों के लिए है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूँ, सिर्फ तेरा बोलना हो मेरे द्वारा, और जो तू बोलता वो करके दिखाता, ये बात साबित है पिता। और प्रभु जी आज जितने भी देखें उनका जीवन बदले, शैतान उनके जीवन में प्रवेश ना कर पाए, वरन तेरा क्रोध भी उनके जीवन में ना आने पाए। हम घटे और आप बढ़े पिता। आज की पूरी प्रार्थना सब कुछ तेरा में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये मसीह लोगों के इसलिए है क्योंकि जो पवित्र बाइबल है वो हम और मसीह लोगों के पास है, और जो पढ़ता है उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। तो अगर इस वचन से, इस संदेश से किसी को बुरा लगता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, लेकिन जो प्रभु ने कहा वो देना था। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले, मन खोले और आप हकीकत जान सको। आज जो प्रभु ने वचन दिया है, टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल आपने देखा होगा, ये वो वचन है कि हम मसीह लोग, जितने मसीह लोग हैं, चर्च जाने वाले, प्रार्थना भवन में जाने वाले, प्रार्थना कराने वाले, और जिनके घरों में पवित्र बाइबल है, वो अनजाने में, जाने में शैतान का काम पूरा करते हैं। उन लोगों की मदद करते हैं, यानी कि उन लोगों को सुनते हैं जो पवित्र बाइबल के खिलाफ है, हालेलुया वर्ड के खिलाफ है, यीशु मसीह के खिलाफ है, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। फिर भी हम क्या करते हैं? उनकी महिमा करते हैं, उनके गाने सुनकर, उनके गाने नाच कर, उनके गानों पर, है ना, उनके वीडियो देखकर, उनके कॉमेडी पर हंसकर। बाइबल, हमारी पवित्र बाइबल ऐसा नहीं कहती मेरे चीज़। तो क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि जो मसीह समाज के विरोध है, जो संसारिक के विरोध है, जो पवित्र बाइबल के विरोध है, और बाइबल उसको खुद, पवित्र बाइबल उसे खुद विरोध बताती है, हम शैतान की महिमा करते हैं। शादी में चले जाएंगे तो फिल्मी गाने बज रहे होंगे तो वहाँ नाचेंगे, उसी के इंसान के गाने नाचते हैं जो हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। वही फिल्में देखते हैं जो खुदा के विरुद्ध है, जो अपनी मनमानी करते मसीह के खिलाफ, संसार के तरफ है। मैं एक पे निर्भर नहीं हूँ, मैं पूरे फिल्मी गानों के विरुद्ध में बोल रहा हूँ। जितने मसीह भाई है, बहनें हैं, खासकर जवान लोग, शादी में आपको न्योता मिलता है, आप जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाचने को मन करता है तो मसीह गाने पे नाचो। आजकल कितने अच्छे मसीह गाने आ रहे हैं, कितने वर्षी पर जो प्रभु की आत्मिक वृत्ति से है। दाऊद भी तो नाचता था, प्रभु की हमदो सना में नाचता था, पवित्र आत्मा में होकर नाचता था। हालेलुया। लेकिन हम और आप क्या करते? कितने लोग शैतान में आकर उन लोगों को उकसाते हैं, यानी कि उन लोगों के तरफ होते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। अरे वहाँ से अगर आपके संसारिक सब्सक्राइबर छोड़ दो, क्योंकि हमें प्रभु की महिमा करनी, संसार की नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 50-50 चलूँ, भैया प्रभु के गाने भी सुनूँ और फिल्मी गाने भी सुनूँ, प्रभु की प्रार्थना भी सुनूँ तो और फिल्मी गाने भी देखूँ, अश्लीलता देखूँ, बहुत अश्लीलता है, तो याद रखना, हम और आप अगर ऐसा करते हैं, या जितने भी करते हैं जो मसीह है, वो परमेश्वर से बैर रखते हैं और प्रभु से लड़ते हैं। आज के 2-3 वचन कह के मैं समाप्त करूंगा, और ये वचन आंखें खोलने का। और सुन लो, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज के बाद से आप चुपके देख रहे हो फिल्में या वैसे देख रहे हो, प्रभु जानता है, और इसका निर्णय भी प्रभु। देखो, प्रभु ने इस ज़ुबान पर भविष्यवाणी की आत्मा बिठाई है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक करा है, और जो बोला जाता है खुदा में वो पूरा होता है। ये बात साबित हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। तो आज प्रभु ने कहा चेतावनी दे दे उन लोगों को, क्योंकि जितने लोग फिल्में गाने बंद नहीं करेंगे, जितने लोग फिल्में देखना बंद नहीं करेंगे, जो मसीह लोग हैं, उन पर संकट आएगा, उन पर परेशानी आएगी। शैतान के पास जाएगा नहीं। फिर बोलोगे भाई 5 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, 5 साल से मसीह में आ रहे, फिर मैं और उद्धार नहीं होगा। अरे कैसे होगा? अगर कोई बीमार पड़ जाए, मैं बीमार पड़ जाऊँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ जाऊँगा मैं? डॉक्टर के पास चलाऊँ?
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, डॉक्टर पे गया, दवाई ली, उसने दवाई दी, तो दवाई रख के मैं रख लूँ, उसकी बात ना मारूँ, ठीक हो जाऊँगा? दुनिया में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ऐसी कोई प्रार्थना हमें ठीक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हम प्रार्थना के विरुद्ध है, सिर्फ हम दिखावा कर रहे हैं। संडे को 5 घंटे बैठकर या लाइव प्रार्थना बैठकर, उसके बाद हम मनमानी कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन खोलो तो आपके फिल्मी गाने ही गाने, तो ये नहीं चलेगा। अब अंत के दिन चल रहे, संकट के दिन चल रहे, सावधान रहना। मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर ने बोला है, जो जितने मसीह भाई बहन लोग हैं, आज उनके जीवन में चेतावनी आ रही है। नहीं सुनोगे तो आप खुद बोलोगे, भाई हमने नहीं सुना, हम पे संकट आ गया। और प्रभु नहीं चाहता किसी पे संकट आए, शैतान आएगा। एक बहन की मैं आपको अच्छी बताता हूँ, वचन देने से पहले। एक बहन उड़ीसा में रहती है, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा में बताया, और मैंने उससे पूछा, मैं कहा आपको रात को क्या देखते हो, आप रात को क्या देखते हो? मैं कहा आप हॉरर सीरियल देखते हो? कि नहीं, हाँ ब्रदर तो मुझे आदत है। और वही शैतान उसके जीवन में आ गया। याद रखना, जितनी अश्लीलता देखोगे, फिल्म में गाने सुनोगे, संतान के पाप आपके जीवन में आ जाएगा, आपके घर को खा जाएगा। सावधान रह जाना। आज परमेश्वर कहा है बोल दे, ताकि सभी लोग समझ जाएं। पवित्र बाइबल में से वचन निकालेंगे, याकूब 4 अध्याय का 4 वचन, याकूब 4 का 4 क्या लिखा है? हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्र करनी परमेश्वर से बैर करना है? आप परमेश्वर से बैर कर लो या परमेश्वर से आशीष चाह लो। आशीष कब मिलती है? किसी से बैर करके। किसी से लड़के हम उसे 10 रुपये भी नहीं ले सकते, लेकिन किससे प्रेम करोगे तो वो सब कुछ दे सकता है। अगर आप प्रभु से ही बैर कर रहे हो, ये नहीं आप प्रभु को बुरा कह रहे हो। अगर पवित्र बाइबल का अपमान किसे कहते हैं? जो आज्ञा नहीं मानता। आप कहोगे भाई वो भी तो देखते हैं, वो भी तो देखते हैं, ये मत न कहना। उनके जीवन में कब संकट है पता नहीं। हमें और आपको जो खुदा कह रहा है उसकी आज्ञा माननी है। फैसला आपका, चुनाव आपका है। फिर मत कहना कि भाई दिक्कत आ गई, संकट आ गया। क्या लिखा है? हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आप सुन लो कान खोल के, परमेश्वर का बैरी बनना है या संसार का मित्र बनना है, या परमेश्वर का मित्र बनना है और संसार का बैरी बन जाना है? परमेश्वर का बैरी बन जाओगे, संसार आपको बचा नहीं सकता, गारंटीड है ये। लेकिन परमेश्वर का मित्र बन जाओगे, संसार छू नहीं पाएगा आपको, ये भी गारंटीड है। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। एक बहन बहुत सुनती है गाने, परमेश्वर उनसे ही बातें कर रहा है। वो 5-6 घंटे गाने सुनती है, वो मसीह में है वो, लेकिन उनका आदत है। आज प्रभु छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। और एस नाम से स्टार्ट होता है उसका अक्षर, नाम एस से, जो गाने सुनती है। हालेलुया। निकालेंगे एक और वचन, रोमियो 12 पहला ऐसे पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तो आत्मिक सेवा है। अरे लोग सुन रहे फिल्मी गाने, लोग आपके घर में सुन रहे, आपके बाहर सुन रहे, आपको मसीह के गाने सुन रहे। कितने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग आ रहे हैं, हिंदी सॉन्ग आ रहे हैं। सुनो, एंजॉय करो, उस पर आनंद करो, पवित्र आत्मा भरेगा। फिल्मी गाने सुनोगे, पाप की याद आएगी, पुराने बॉयफ्रेंड की याद आएगी, गर्लफ्रेंड की याद आएगी, छत पे से कूद जाओगे। ऐसे ऐसे शैतान काम करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के गाने सुनोगे तो बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और खुदा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, फिर दूसरे आदमी क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आप पवित्र आत्मा में चलोगे तब परमेश्वर आपको अपनी इच्छा प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए आज सभी मसीह भाई जो देख रहा है, जो देखेगा, आज उनको चेतावनी है, भैया कान खोल ले और कान में से अपने ये फिल्मी सॉन्ग हटा ले। शर्म थोड़ा आनी चाहिए। सोचो कि ये कल हमारी पवित्र बाइबल का मान कर रही थी, हालेलुया का मान करते हैं, हम इन्हीं को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहित कर रहे हैं इनको, और हम देख रहे हैं एक मसीह होने के बावजूद अगर आपके पापा की कोई बेइज्जती कर दे तो क्या आप कैसे लगेगा आपको? क्या उनके अगर उनकी दुकान हो तो आप नहीं जाओगे वहाँ पे, माफ़ तो कर दोगे लेकिन जाओगे नहीं, है ना? सुनना क्यों बता रहा हूँ मैं,
तो हमारे परम प्रधान की, और वो प्रभु मना कर रहा है कि संसार के हृदय ना बनो, अश्लीलता ना फैलाओ। जब हम एक संसारिक होकर, यानी कि क्रोध आ जाता है, अरे मेरी मम्मी को बुरा कहते हैं, अरे पापा को बुरा, अब मैं उसे घर नहीं जाऊँगा, कहते ना, यही कहते हैं। तो ये तो पवित्र बाइबल है, और ये हमें जो सिखाती है हम इसको नहीं मानते, तो हम परमेश्वर को बुरा कहते हैं, बैरी बन जाते हैं, याद रखना। पहला यूहन्ना 2:15 क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आप याद रखना, संसारिक बातों से प्रेम नहीं रखना है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवी का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे, आपकी आंखें खोले, कान खोले। याद रखना मेरे अजीजों, जब आप शैतानी गाने सुनते हो तो पाप जीवन में आता है, मृत्यु जीवन में आती है, अंधकार जीवन में आता है, सबसे बड़ी बात है प्रभु का क्रोध आता है। अश्लीलता के गाने सुनोगे, अश्लीलता का मन करेगा। दर्द भरे गाने सुनोगे तो सर से कूदने का मन करेगा, याद आ जाएगी, पाप करने का मन करेगा, खुदा को भूल जाओगे। आज अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें ये गाने नहीं सुन रहे। ये परम प्रधान परमेश्वर की वाणी है, यीशु मसीह के नाम से। सुनोगे संकट आएगा। फिर कहता हूँ, सावधान हो जाना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा तूने बहुत कुछ बताया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इससे पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, और आज चेतावनी दी आपने सभी भाई बहन को पिता, जितने भी मसीह भाई बहन पिता, जो इस संसार की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, नाचते हैं और हंसते हैं पिता, आज आपने चेतावनी दे दी, कोई इनको नहीं दिखेगा पिता। और मैं विश्वास करता हूँ आपने जो बोला वो सच बोला है पिता, क्योंकि इनकी बरकत चली गई, इन पे जीवन में बरकत चली गई, इनकी चंगाई चली गई, इनकी शांति चली गई। ये पाप में गिर गए, बीमारी में गिर गए, निकल नहीं पा रहे। प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। एक भाई को भी अब आज़ाद कर रही है यीशु मसीह के नाम में, जिसका नाम एम से आता है, एम से आ रहा है, पर वो उसको आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ पिता, प्रार्थना सुनने वाले आज जितने भी इस प्रार्थना संदेश को सुना है, आज उनकी जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से पिता हर एक भाई बहन, हर एक बड़ा छोटा जो इस संसार की चीज़ों में लिप्त है, आज वो आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आज इस संदेश के द्वारा वो बचाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब से वो सपने भी नहीं सोचेंगे फिल्मी गाने, फिल्मी नाचना, फिल्मी कूदना, चाहे वो कहीं भी जाए, पर वो आप उनको बचाओगे। हाँ और आमीन के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, ताकि इनको संकट परेशानी ना आने पाए पिता। और आज जो ये हॉरर सीरियल देखकर, संसारिक चीज़ें देखकर जो दिक्कत आ गई है, आज वो दिक्कत भी जारी है यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, अपने से कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। जिन्हें इस प्रार्थना को रिसीव करा है और जितने छोड़ रहे हैं इस संसार के कामों को, वो डबल ब्लेसिंग पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता आपने धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जो इस बात को मानेगा वो आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। जो अभी तक काम नहीं हुए वो पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रण करो, वादा करो और चमत्कार देखो यीशु मसीह के नाम में। और अगर इग्नोर करोगे तो संकट खड़ा है, विपत्ति खड़ी है, परेशानियाँ खड़ी है। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।